बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लास 7th वीएन अलजेब्रा पे है। आज का लेक्चर हमारा क्वेश्चन नंबर 13 पे है। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास फैक्टराइज। हमने जितने भी पार्ट्स दिए हुए हैं उनको फैक्टराइज करना है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 9a² माइनस 4b²। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट है, इसको हमने फैक्टराइज करना है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो इसको हम अकॉर्डिंग टू फार्मूला करेंगे। तो यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ होगा वो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, तो ये फार्मूला जो है वो हम इसको फैक्टराइज करने के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 9a² माइनस 4b² है। तो जब हम इसको फार्मूला में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3a²। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3a² माइनस जो है वो लिखेंगे 2b² आ जाएगा। ठीक है, अगेन इसको फार्मूला ओपन करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो अकॉर्डिंग a प्लस बी a माइनस बी हमने बनाना है। तो हम इसको लिख लेंगे 3a प्लस 2b एंड जो है वो नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाएगा 3a माइनस 2b। तो ये जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 के फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। आप चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है 5a² माइनस 20b²। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 का जो है वो सेकंड पार्ट है। इसको भी हम अकॉर्डिंग टू फार्मूला ही यूज़ करेंगे, लेकिन इससे पहले हमने या देखिए यहाँ पे 5 भी नहीं बन रहा तो 20 भी नहीं बन रहा एज अ फार्मूला कि हम इसको कन्वर्ट कर सकें। तो हमने करना क्या है, पहले इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 5 है 20 है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 5 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा a² माइनस 5 4 सा 20 होता है तो यहाँ पे 4 रह जाएगा। 5 हमने कॉमन ले लिया, 5 4 सा 20। तो यहाँ पे पीछे जो रह जाएगा 4b² रह जाएगा। तो यहाँ पे हमने अकॉर्डिंग टू फार्मूला करना है। 5 वैसे ही लिख लेंगे। ऊपर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट में हमने फार्मूला यूज़ किया उसी फार्मूले को यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे a² माइनस जो है वो हमारे पास 2 2 सा 4 होता है और b का स्क्वायर, तो ये b² 2b² आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो ओपन करेंगे तो फार्मूला को, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा a प्लस 2b और सेकंड वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी a माइनस 2b। ठीक है, तो ये जो है वो हमारे पास इसको हम नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को बड़ी वाली ब्रैकेट को नहीं लिख लेंगे, छोटी वाली लिख लेंगे। a प्लस 2b आ जाएगा और देन हमारे पास क्या आ जाएगा a माइनस 2b। तो ये जो है वह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 के सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। आप चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पार्ट जो है वो है हमारे पास a पावर 4 माइनस 16। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएंगे। अब देखिए जी ये थर्ड पार्ट है, उसी तरह अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पार्ट में जो फार्मूला हमने यूज़ किया वही फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा a², ठीक है, होल स्क्वायर माइनस जो है वो हम कर देंगे 4 है, 4 4 सा 16 होता है तो इसको 4 का स्क्वायर लिख देंगे। तो ये हमारे पास नेक्स्ट जो बनेगा हमारे पास, इसको नेक्स्ट फैक्टराइज करेंगे, यानी कि फार्मूला को अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पार्ट में जो फार्मूला लिखा है अकॉर्डिंग टू फार्मूला इसको हम ओपन करेंगे। तो ये हमारे पास a² प्लस 4 आ जाएगा और देन नेक्स्ट वैल्यू जो है वो हमारे पास a² माइनस 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो हमारे अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दो फार्मूलाज बन रहे हैं। तो हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। तो मज़ीद हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास जो है इसको हम वैसे ही लिख देंगे a² प्लस 4, फर्स्ट वाली वैल्यू को वैसे लिख लेंगे। ये हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला बन रहा है तो फिर हम इसको मज़ीद फार्मूला के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास a² माइनस जो है वो 2² बन जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस वाली वैल्यू को वैसे के वैसे लिख देंगे a² प्लस 4 और देन जो है वो हम इसको ओपन करेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा a प्लस 2 और a माइनस 2। इसको फार्मूला को हमने मज़ीद ओपन कर लिया। अब हमने क्या करना है, ब्रैकेट्स को ख़त्म कर देंगे। तो ये हमारे पास a² प्लस 4 a प्लस 2 और a माइनस 2। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो हमारे क्वेश्चन नंबर 13 के थर्ड पार्ट का आंसर आ गया।
अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है ए स्क्वायर माइनस 8ab प्लस 16b स्क्वायर माइनस 9। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए जी, यहाँ पे हमारे पास ये फोर्थ पार्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 13 का। इसको हमने सॉल्व करना है तो हमने अकॉर्डिंग टू फार्मूला ही यूज़ करना है, फार्मूला ही सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले फार्मूला बनाएंगे। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू जो है वो हमारे पास एक फार्मूला बन रही है और पीछे -9 रह जाता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है, यहाँ पर मैं ऊपर लिख देती हूँ। यहाँ पे ये जो फार्मूला बन रहा है वो हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस जो है वो हमारे पास क्या आ जाता है b स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला है जिसको अकॉर्डिंग सोल्व करने के लिए हमने इसको क्लोज करना है इस फॉर्म में। इस फॉर्म में हमें दिया हुआ है और हमने इस फॉर्म में इसको क्लोज करना है। तो यहाँ पे देखें, हम पहले फार्मूला बनाते हैं। तो ये हमारे पास ए स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो प्लस का साइन, माइनस का साइन है। तो यहाँ पे भी ये माइनस का साइन यूज़ होगा। तो यहाँ पे हम जो है वो माइनस ही लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे हम माइनस फार्मूले वाला 2 राइट करेंगे। देन ए की जगह हमारे पास ए आ जाएगा और बी की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 16b स्क्वायर है। तो ये हमारे पास क्या रह जाएगा 4b प्लस जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, b का स्क्वायर लेंगे तो 4b होल स्क्वायर आ जाएगा -9। तो देखिए ये हमारे पास ये फॉर्म बन गई है। तो अब हमने इसको इस फॉर्म में जो है वो क्लोज करना है। ये फॉर्म हमारे पास पूरी बन गई है। अब हमने जो है वो इस फॉर्म में चेंज करना है। तो अब हम क्या करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा ए तो उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लस जो है वो b है, प्लस b सॉरी माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे। माइनस b स्क्वायर है तो माइनस b की वैल्यू में हमारे पास क्या है 4b है। तो यहाँ पे माइनस राइट करेंगे और फिर 4b होल हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो माइनस क्या लिख देंगे 9 जो है वो हम उसके आगे वैसे का वैसे ही लिख देंगे। अब आगे हमने करना क्या है, हमने फार्मूला बनाना है अकॉर्डिंग टू जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट में यूज़ किया उसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 4b होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस जो है वो 3 3 से 9 हो जाता है तो यहाँ पे हम 3 स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए ये हमारे पास ए स्क्वायर बन गया, ये बी स्क्वायर बन गया। तो इसके अकॉर्डिंग अब हम सॉल्व करेंगे। तो हमने करना क्या है, यहाँ पे हम लिखेंगे a माइनस 4b, ठीक है, और प्लस जो है वो हमारे पास 3 आ जाएगा, ब्रैकेट लगाएंगे। और नेक्स्ट जो है वो हमारे पास a माइनस बी लिखेंगे। तो a माइनस 4b ये चीज़ आ जाएगी, ब्रैकेट लगाएंगे और माइनस हमारे पास क्या आ जाएगी 3। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमने जो है ये ब्रैकेट जो है उसको ख़त्म कर देनी है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, a माइनस 4b प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमारे पास a माइनस 4b माइनस का 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है हमने फैक्टराइज किया है पार्ट 4 को। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 के 4 पार्ट का आंसर आ गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट जो हमें दिया गया है वो है 5th पार्ट है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 का 5th पार्ट आ गया है। तो अब हमने करना क्या है, इसको अकॉर्डिंग टू फार्मूला ही यूज़ करना है। तो ये भी हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है, यही सेम फार्मूला जो अभी हमने ऊपर यूज़ किया यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पहले, ताकि आसानी के लिए आपको समझ में आ जाए चीज़। तो जो फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी, क्योंकि वो माइनस में था इसको हमने माइनस में यूज़ किया और ये प्लस में जो है वो फार्मूला यूज़ होगा। तो ये हमारे पास होता है, जब इसको हम ओपन करते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस जो है वो क्या आ जाएगा b स्क्वायर। अब हमने इस फॉर्म में हमें दिया हुआ है, हमने इस फॉर्म में इसको बनाना है, क्लोज करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको x स्क्वायर प्लस 6x प्लस जो है वो 9 लिखेंगे। इसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे x होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का साइन लगाएंगे 2 फार्मूले वाला, a की जगह हमारे पास x आ जाएगा, b की जगह 3 है तो 3 3 सा 9 होता है। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 9 है तो 9 का 3 का स्केयर लेंगे तो वो 9 बन जाएगा। अब देखिए 3 2 सा 6 वही वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट प्लस का साइन लगाएंगे, 9 का जो है वो क्या आ जाएगा 3 3 सा स्केयर, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास 9 बन जाता है। तो नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, इसको ये फॉर्म हमें दी हुई थी, अब हमने इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x
प्लस जो है वो क्या आ जाएगा 3 होल स्क्वायर। इस फॉर्म को हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया। अब हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं, फैक्टराइज करना था तो हम इसको 2 टाइम्स राइट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x+3 और अगेन इसको लिख लेंगे x+3। तो ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 13 के 5th पार्ट का आंसर आ गया। तो आज की वीडियो यहाँ तक थी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।